मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा में महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी हरियाणा में बहुचर्चित व्यक्ति, फेमस व्यक्ति। और 2-3 वीडियो के अंदर हमने कुछ फेमस व्यक्तियों को कवर कर लिया है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक वही है, लेकिन उससे आगे सब टॉपिक में आप चंद्रावती जी को कवर करेंगे। पहले चंद्रावती जी का जन्म 1928 ईस्वी में दादरी में हुआ, यानी कि चरखी दादरी में। कब हुआ? 1928 को चंद्रावती जी का जन्म। ये हरियाणा में कई मंत्री पद पर रही, यानी कि कई मंत्री पदों पर इन्होंने अपना साथ दिया। 1977 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में इन्होंने भिवानी से तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री चौधरी बंसी लाल को परास्त कर दिया था। यानी कि 1977 में 1977 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में उन्हें भिवानी से तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री चौधरी बंसी लाल जी को हरा दिया था, यानी इनके प्रतिद्वंदी थे। इन्हें भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल, देखो, प्रथम महिला उपराज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। देखो स्टूडेंट्स, चंद्रावती जी से आपके 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहला, इनका जन्म 1928 ईस्वी में। कब भाई? 1928 ईस्वी में दादरी में होता है। ये हरियाणा में कई मंत्री पद पर रही। 1977 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में इन्होंने भिवानी से तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री चौधरी बंसी लाल को परास्त कर दिया और इन्हें भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स, बनारसी दास गुप्ता का जन्म यानी कि बनारसी दास गुप्त का जन्म भी 1917 ईस्वी में भिवानी के मानहेरू गांव में होता है। कब भाई? 1917 में भिवानी के मानहेरू गांव में हुआ। ये पत्रकारिता प्रेमी थे। अपना देश, हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका इत्यादि पत्र इन्होंने प्रकाशित करवाया। भूदान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये इन संग्रामों में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। यानी कि बनारसी दास गुप्त जी का जन्म 1917 ईस्वी में भिवानी के मानहेरू गांव में होता है। ये पत्रकारिता के प्रेमी थे। अपना देश, हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका इत्यादि पत्र इन्होंने प्रकाशित करवाए थे। भूदान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि इन संग्रामों में ये सक्रिय रूप से आगे रहे, सक्रिय रूप से भाग लिया। नेक्स्ट आपके राम सिंह जाखड़ कहाँ के थे भाई? राम सिंह जाखड़ झज्जर जिले के निवासी थे। ये स्वतंत्रता सेनानी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। राम सिंह जाखड़ झज्जर जिले के निवासी थे और ये स्वतंत्रता सेनानी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट अभी राव वीरेंद्र सिंह का जन्म 1921 ईस्वी में नांगल पठानी गांव, जिसको रेवाड़ी के अंदर ये गाँव है भाई, वहाँ पर इनका जन्म होता है। कहाँ किसका भाई? राव वीरेंद्र सिंह का जन्म 1921 ईस्वी में नांगल पठानी गांव, जो रेवाड़ी में है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। स्टूडेंट्स, 1921 के अंदर। राव वीरेंद्र सिंह सरकार के उप मंत्री, विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री भी रहे। स्टूडेंट्स, राव वीरेंद्र सिंह का जन्म 1921 में होता है और ये सरकार के उप मंत्री के साथ संविधान सभा के स्पीकर और मुख्यमंत्री भी रहे। 1989 के चुनाव में चौथी बार महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता और 1980 ईस्वी में केंद्रीय मंत्री पद ग्रहण भी इन्होंने किया। स्टूडेंट्स, राव वीरेंद्र सिंह का जन्म 1921 में होता है। सरकार के उप मंत्री, विधानसभा स्पीकर एवं मुख्यमंत्री भी रहे। 1989 के चुनाव में चौथी बार वहाँ से भाई महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता और 1980 ईस्वी में केंद्रीय मंत्री पद ग्रहण किया।
नेक्स्ट है मातूराम जी। मातूराम का जन्म 1867 ईस्वी में सांगी गांव, और सांगी गांव कहाँ है, रोहतक में होता है। मातूराम जी का जन्म 1867 ईस्वी में सांगी गांव रोहतक में हुआ। रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए सरदार बूटा सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में आयोजित सभा, कहाँ भाई, रोहतक गऊ का तालाब में, चौधरी मातूराम जी का प्रभावी भाषण वहाँ पर दिया था। देखो, मातूराम जी का जन्म 1867 ईस्वी में सांगी गांव। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं भी सांगी गांव कहाँ है, तो सांगी गांव आपका रोहतक के अंदर है। रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए सरदार बूटा सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित करवाई गई थी। वह सभा रोहतक के गऊ कर्ण तालाब पे करवाई गई थी। चौधरी मातूराम जी ने वहाँ पर एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया था। नेक्स्ट है भाई गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव का जन्म 1889 ईस्वी में, गोपीचंद भार्गव का जन्म 1889 ईस्वी में सिरसा में होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव बनाए गए। ये पंजाब में खादी आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। क्या भाई, ये पंजाब में खादी आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। कौन, गोपीचंद भार्गव जी। तो गोपीचंद भार्गव जी का जन्म 1889 ईस्वी में कहाँ पर हुआ भाई, सिरसा में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव ही बनाए गए थे, और ये पंजाब में खादी आंदोलन के जनक के रूप में भी जाने गए। कौन भाई, गोपीचंद भार्गव जी। नेक्स्ट है लेख राम शर्मा। स्टूडेंट्स, लेख राम शर्मा का जन्म 1901 ईस्वी में डिंगसरा गांव कहाँ है, फतेहाबाद में। लेख राम शर्मा जी का जन्म 1901 ईस्वी में डिंगसरा गांव फतेहाबाद में होता है। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के क्रांतिकारियों को हथियार सौंपने की ड्यूटी इनको मिली थी। इन्होंने रोहतक में विस्फोटक सामग्री तैयार करने वाली एक लेबोरेटरी की स्थापना भी करवाई थी। किन्होंने भी, लेख राम शर्मा ने रोहतक में विस्फोटक सामग्री तैयार करने वाली एक लेबोरेटरी का निर्माण करवाया था। वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए इन्हीं की लेबोरेटरी में विस्फोटक जो है वो लिया गया था। यानी जो विस्फोटक से उनकी ट्रेन उड़ाई गई थी वो इनकी लेबोरेटरी में ही तैयार किया गया था। तो लेखराज शर्मा जी का जन्म 1901 ईस्वी में डिंगसरा गांव फतेहाबाद में होता है। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के क्रांतिकारियों को हथियार सौंपने की ड्यूटी इन्हीं को मिली। इन्होंने रोहतक में विस्फोटक सामग्री तैयार करने वाली एक लेबोरेटरी स्थापित की। वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए इन्हीं के लेबोरेटरी से विस्फोटक लिया गया था। नेक्स्ट है फतेह सिंह भाई। फतेह सिंह का जन्म 1912 ईस्वी में, फतेह सिंह का जन्म 1912 ईस्वी में खेदड़ और खेलड़ गाँव का है, हिसार में है। फतेह सिंह का जन्म 1912 ईस्वी में खेदड़ और खेलड़ गाँव का हिसार में हुआ। 1943 ईस्वी में ये आज़ाद हिंद फौज के सक्रिय सदस्य भी बने रहे और 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के आर्म्ड कोर्स कंपनी में कैप्टन बने हुए। स्टूडेंट्स, फतेह सिंह के बारे में क्या है, फतेह सिंह का जन्म 1912 ईस्वी में खेलड़ गाँव, और खेलड़ गाँव कहाँ है, हिसार में इनका जन्म होता है। 1943 ईस्वी में ये आज़ाद हिंद फौज के सक्रिय सदस्य के रूप में अपना कार्य करते हैं और जल्द ही 1943 ईस्वी में ही आज़ाद हिंद फौज के आर्म फोर्स कंपनी के कैप्टन भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो फेमस व्यक्तित्व है वो आपका अभिनेता सुनील दत्त भाई। अभिनेता सुनील दत्त जी का जन्म पंजाब पाकिस्तान में 1930 में होता है। यानी कि अभिनेता सुनील दत्त जी का जन्म पंजाब पाकिस्तान में 1930 ईस्वी में हुआ। बाद में इनका परिवार मंडोली गांव कहाँ है,
यमुनानगर हरियाणा में आकर बसा। भारतीय सिनेमा जगत में इनका अभिन्न योगदान रहा है। यानी कि अभिनेता सुनील दत्त जी का जन्म पंजाब के पाकिस्तान, जो पंजाब पाकिस्तान में है, 1930 ईस्वी में होता है। बाद में इनका परिवार मंडोली गांव कहाँ है, यमुनानगर कहाँ है, हरियाणा में आकर बसे और भारतीय सिनेमा जगत में भी इनका अभिन्न योगदान रहा है। यानी कि इन्होंने अपना योगदान भारतीय सिनेमा में भी बहुत दिया है। नेक्स्ट है अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा। अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा का जन्म जसिया गांव में, जसिया गांव कहाँ है, रोहतक में है। अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा का जन्म जसिया गांव रोहतक में हुआ। 2001 ईस्वी में मॉनसून वेडिंग फिल्म इन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा का जन्म जसिया गांव रोहतक में हुआ। 2001 ईस्वी में मानसून वेडिंग फिल्म इन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और वर्तमान में बॉलीवुड में यह प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में भी गिने जाते हैं स्टूडेंट्स से। तो अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा का जन्म जसिया गांव रोहतक में है। 2001 ईस्वी में मानसून वेडिंग फिल्म इन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। वर्तमान में बॉलीवुड में यह एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। यशपाल शर्मा का जन्म हिसार में होता है। हिंदी सिनेमा जगत में प्रसिद्ध अभिनेता है। इनकी फिल्में वेलकम टू, सज्जनपुर, गंगाजल, सिंह इज किंग, ये सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। यशपाल शर्मा जी का जन्म हिसार में होता है और हिंदी सिनेमा जगत में एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने जो फिल्मों में काम किया, फिल्में वेलकम टू, सज्जनपुर, गंगाजल, सिंह इज किंग, ये सारी फिल्में इनकी फेमस हैं। इनकी भी यशपाल शर्मा जी का जन्म हिसार में होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फेमस हस्ती है स्टूडेंट्स अभिनेत्री मल्लिका सहरावत। अभिनेत्री मल्लिका सहरावत जी का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। अभिनेत्री मल्लिका सहरावत जी का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। हिसार इनका जन्म स्थान है स्टूडेंट्स। क्या है, हिसार इनका जन्म स्थान है। इनका प्रारंभिक नाम रीमा लांबा है। इनका भी मल्लिका सहरावत जी का जो प्रारंभिक नाम है वो रीमा लांबा है। नेक्स्ट है ओमपुरी जी। ओमपुरी जी का जन्म 1950 ईस्वी में अम्बाला में हुआ। हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और 1983 में इनकी कालजयी फिल्मों में से एक फिल्म है। इन्हें ब्रिटिश फिल्म जगत ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मानक उपाधि भी दी गई थी स्टूडेंट्स। ओमपुरी का जन्म 1950 ईस्वी में अम्बाला में होता है। कब, 1950 में, कहाँ पर, अम्बाला में। हिंदी फिल्मी जगत के प्रसिद्ध कलाकार माने गए हैं। और सत्य जो 1983 में इनकी कालजयी फिल्मों में से एक फिल्म गिनी जाती है और इनको ब्रिटिश फिल्म जगत ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की एक मानक उपाधि से इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट है भाई नसीब सिंह कुंडू। स्टूडेंट्स नसीब सिंह कुंडू का जन्म 1961 ईस्वी में कहाँ पर, रोहतक में हुआ। नसीब सिंह कुंडू का जन्म 1961 ईस्वी में रोहतक में हुआ। जर जोरू और ज़मीन, गुलाबो, लाडो बसंती, चंद्रावल इनकी बहुत फेमस फिल्म थी। इनकी फिल्में हैं और इन फिल्मों में इन्होंने अभिनय करने का कार्य किया है। यानी कि अभिनय के नेता थे। नसीब सिंह कुंडू का जन्म 1961 में, कब भाई, 1961 ईस्वी में रोहतक में होता है। जर जोरू और ज़मीन फिल्म, गुलाबो, लाडो बसंती, चंद्रावल, ये सारी फिल्में इनकी हैं जिन्होंने इसमें अभिनय किया है। और स्टूडेंट्स ये हरियाणा का कैबिनेट मंत्री था पुराना, अब चेंज हो चुका है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, रामविलास शर्मा जी शिक्षा, पर्यटक, चुनाव एवं संसदीय कार्यों के मंत्री थे। कौन, रामविलास शर्मा जी।
शिक्षा, पर्यटन, चुनाव, संसदीय कार्य। कैप्टन अभिमन्यु जी की बात करते हैं वित्त एवं कानून एवं विधान के मंत्री, वित्त, कानून एवं विधान के। ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि, खान एवं भूविज्ञान के। ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि, खान एवं भूविज्ञान के। अनिल विज की बात करें स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आयुष मंत्रालय इनके पास था। कृष्ण लाल पंवार की बात करें भाई परिवहन और आवास मंत्रालय। कृष्ण लाल पंवार जी के बाद परिवहन और आवास मंत्रालय था। नरवीर सिंह के बाद वन, लोक निर्माण, नागरिक उड्डयन। नरवीर सिंह के पास वन, लोक निर्माण, नागरिक उड्डयन जी था। कविता जैन की बात करते हैं तो वही कला और सांस्कृतिक मामले, महिला एवं बाल विकास, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना जनसंपर्क भाषाएं, इससे सारे विभाग कविता जैन जी के पास थे। कौन कौन से भाई कला और सांस्कृतिक मामले, महिला एवं बाल विकास, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना जनसंपर्क एवं भाषाएं। विपुल गोयल की बात करते हैं तो उद्योग एवं वाणिज्य, औद्योगिक प्रशिक्षण और पर्यावरण। विपुल गोयल जी के पास उद्योग एवं वाणिज्य, औद्योगिक प्रशिक्षण और पर्यावरण, ये सारे मामले विपुल गोयल जी के पास थे। स्टूडेंट्स, थ्योरी क्लासेज आपकी जो हरियाणा में बहुचर्चित व्यक्ति थे उनके विषय में यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चंस हैं वो भी कल अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें।